पागलपन है। जिशान मुझे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? कुछ तो शर्म कर। जिशान मैं कहता हूँ हट जा वरना मैं तुझे भी। तू मुझे मारेगा, मार। फिल्म स्टार शान के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले हीरो का नाम मोअम्मर राना है। पंजाबी फिल्मों के साथ साथ उर्दू रोमांटिक फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले मोअम्मर राना का फिल्मी सफर दिहाइयों पर मुश्तमिल है। मोअम्मर राना ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम करके न सिर्फ शोहरत और नाम बनाया बल्कि खूब दौलत भी कमाई, जिसकी वजह से आज वो इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोअम्मर राना कितने अमीर हैं, उनके असासों में क्या कुछ शामिल है, अदाकारी के अलावा उनके जराए आमदन क्या हैं, फिल्मों में काम करने का कितना मुआवजा लेते हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ख्वाबों में इसके लिए कोई जगह नहीं। अपना फैसला बदल दे माँ, नहीं तो जिंदगी जीते जी मर जाएगी। मैंने फैसला बदला तो मेरी नूरी मर जाएगी। नूरी मरे या जिए, मैं जिंदगी। मोअम्मर राना का लाहौर डिफेंस में आलीशान घर है, जहां वो अपने बीवी बच्चों के हमरा खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। लाहौर डिफेंस इस वक्त लाहौर के महंगे तरीन रिहायशी इलाकों में शुमार किया जाता है, जहां घरों की कीमत करोड़ों रुपए है। मोअम्मर राना का घर बड़े रकबे पर मुश्तमिल है, जिसे उन्होंने अपने बेटियों और बीवी के साथ मिलकर खूबसूरत तरीके से सजाया है। उन्होंने अपने घर में लाखों रुपए का कीमती फर्नीचर रखा है, जो उनके घर को दिलकश बना देता है। मोअम्मर राना की अहलिया घरेलू डिजाइन की माहिर हैं, लिहाजा उनके घर में जाने वाले घर की खूबसूरती देखकर अश अश कर उठते हैं। मोअम्मर राना के घर की मालियत तकरीबन करोड़ों रुपए है। लाहौर डिफेंस का इलाका बिलाशुबा अपनी सहूलियात और आराम की वजह से रिहाइश के लिए अव्वलीन तरजीह समझा जाता है। यही वजह है कि लाहौर में रहने वाले सुपरस्टार, क्रिकेटर्स और सियासतदानों के आशियाने डिफेंस में मौजूद हैं। इसी वजह से इस इलाके में घर की कीमतें आसमान को छूती हैं। मोअम्मर राना ने ये घर अपने वक्तों में बना लिया, जिसकी वजह से आज उनके सर पर छत है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं। मोअम्मर राना ने डिफेंस में घर लेने के साथ साथ लाहौर में दीगर कई जगहों पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी खरीदी हुई हैं। इसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ कारोबार में भी शामिल हैं, जिसकी मद में उन्हें लाखों रुपए आते हैं, जिससे वो अपना घर चलाते हैं। मोअम्मर राना पाकिस्तान के टॉप एक्टर हैं, लिहाजा वो फिल्मों में काम करने के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा वसूल करते हैं, जबकि फिल्म की प्रमोशन के लिए भी उन्हें पैसे दिए जाते हैं। फिल्मों के अलावा वो इश्तिहारात में दिखाई देते हैं। उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी मसनूआत का चेहरा बनाते हैं। चूँकि मोअम्मर राना एक सेलिब्रिटी हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं। उनकी मकबूलियत को कैश करने के लिए ब्रांड्स उन्हें लाखों रुपए देते हैं और बदले में करोड़ों कमा लेते हैं। मोअम्मर राना की दोनों बेटियां तालीम हासिल कर रही हैं। वो महंगे स्कूल और कॉलेज में ज़ेरे तालीम हैं। बड़ी बेटी रिया तालीम के साथ साथ बतौर मेकअप आर्टिस्ट फनी जिंदगी का आगाज कर चुकी हैं। कुछ माह कबल मोअम्मर राना ने उनकी मंगनी की, जिसमें शोबिस के बड़े सितारों ने शिरकत की। इस मौके पर मोअम्मर राना की जानिब से इंतहाई खूबसूरत इंतजामात किए गए थे, जिसकी वजह से तकरीब को 4 चांद लग गए। मोअम्मर राना को अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने कीमती होंडा सिविक रखी है। इस गाड़ी का शुमार पाकिस्तान की महंगी गाड़ियों में होता है। पाकिस्तान शोबिस में फनकारों की अक्सरियत इसी गाड़ी की मालिक है। मोअम्मर राना और शान ने कमोबेश एक साथ ही काम करना शुरू किया, लेकिन दोनों में माली लिहाज से एक गहरा फर्क है, जिसकी बुनियादी वजह वो वाकया है जिसकी वजह से मोअम्मर राना तवील अरसे तक इंडस्ट्री से दूर अपने घर की 4 दीवारी तक महदूद रहे। ये वो वक्त था जब मोअम्मर राना करियर के भरपूर उरूज पर थे और फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। सोनी है राजू तो मैं तेरे बुए ते छट के आया, टुरते हो चले जिदी शक्ल लोगों नू चंगी नहीं लगती। सुल्तान राही की वफात के बाद फिल्म इंडस्ट्री का तमाम तर बोझ शान और मोअम्मर राना के कंधों पर मुंतकिल हो गया था। मोअम्मर राना की मकबूलियत और मसरूफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 24 घंटों में से 18 घंटे शूटिंग में सर्फ किया करते थे। उन्होंने कई फिल्में साइन की हुई थी, जिनकी शूटिंग के लिए डेट्स लेना 2 भर हो जाता था। तमाम तर प्रोड्यूसर्स उन्हें कास्ट करने के लिए आगे पीछे फिरते थे और कई तरह के जतन करते थे। उस दौर की हर अदाकारा मोअम्मर राना के साथ काम करने की हसरत रखती थी। उनकी गाड़ी जब स्टूडियो में कदम रखती तो हर जानिब हटो बचों का शोर मच जाता और तमाम तर लोग अपने काम काज छोड़कर उनके आसपास जमा हो जाते और उनका दीदार करते। ये दौर मोअम्मर राना की जिंदगी का इंतहाई हसीन और शानदार दौर था, जिसे वो बड़ी रग़बत के साथ एंजॉय कर रहे थे। और फिर उनके साथ ऐसा सानिया हुआ जिसने उनकी जिंदगी का धारा यकसर बदल दिया। फिल्म स्टार मोअम्मर अपनी लातादाद फिल्मों में से एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। एक सीन में उन्हें घोड़े पर सवारी करनी थी
थी, जिसको अक्स बंद करने के लिए मोहम्मद राना घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा दौड़ाने लगे। इस दौरान वो खुद को संभालने में कामयाब ना हो सके और घोड़े से नीचे गिर गए। ये मंजर देखकर शूटिंग रोक दी गई और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोहम्मद राना को उम्मीद थी कि उन्हें कोई संगीन चोट नहीं आई होगी, मगर जब डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी टांग में फ्रैक्चर आया है तो ये सुनकर वो बेहद रंजीदा हुए, क्योंकि उन्हें एक खास मुद्दत तक घर में बैठना था। वो इस दौरान फिल्मों की शूटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लिहाजा मोहम्मद राना अपने घर मुंतकिल हो गए और अपनी टांग ठीक होने का इंतजार करने लगे। जब डायरेक्टर्स को मालूम हुआ कि मोहम्मद राना अगले चंद माह तक फिल्मों की शूटिंग के काबिल नहीं, तो उन्होंने इस मौके पर इंसानियत का जज्बा दिखाने के बजाय उल्टा मोहम्मद राना से चेक वापस लेना शुरू कर दिए, जो उन्होंने एडवांस पेमेंट के तौर पर दिए थे। मोहम्मद राना चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से आउट थे, लिहाजा उनकी आमदनी रुक गई थी, जिसकी वजह से उन्हें माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। मगर बेहिस प्रोड्यूसर्स ने उनकी हालत को समझते हुए भी अपने पैसे वापस ले लिए और मुल्क के इंतहाई मकबूल हीरो को मुश्किल वक्त में संभाला देने के बजाय हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके बारे में ये भी कहा गया कि ये दोबारा अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सितम ज़रीफी देखिए कि वो हीरो जिसको कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर पर तोलते थे, उसके आगे सर तस्लीम खम करते थे, उन सब ने मौका देखकर पहलू बदल लिए थे और मोहम्मद राना को यकसर फरामोश कर दिया था। ये वो वक्त था जब मुल्क का नामवर हीरो इंडस्ट्री की बेहिसी का शिकार होकर अपने घर की चार दीवारी में अपनी किस्मत का रोना रो रहा था, अपने शानदार माजी को याद कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी इंतहाई खुशो खुरम अंदाज में आगे बढ़ रही थी। हर गुजरता दिन मोहम्मद राना की जाती जिंदगी में माली मुश्किलात का पहाड़ बनता जा रहा था, जिसकी वजह से वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर रह गए थे। मोहम्मद राना को जिन प्रोड्यूसर्स ने कास्ट किया था उनमें जावेद शेख भी शामिल थे, मगर उन्होंने अभी तक मोहम्मद राना से चेक वापस नहीं लिया था। उन्हें जब मोहम्मद राना की इंजरी का इल्म हुआ तो वो इंसानियत के नाते उनके घर पहुँचे, उनकी तीमारदारी की। इस मौके पर मोहम्मद राना को महसूस हुआ कि शायद जावेद शेख भी उनसे चेक वापस करने का मुतालिबा करेंगे, मगर उनकी हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंची जब जावेद शेख ने अपनी जेब से चेक निकालते हुए मोहम्मद राना के हाथ में रखा और उन्हें कहा कि मेरी अगली फिल्म के हीरो तुम ही होगे, लिहाजा जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि फिल्म की शूटिंग का आगाज हो सके। ये सुनकर अव्वल तो मोहम्मद राना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि उन्होंने वाकई में जो सुना वो सच था, मगर जब उन्हें यकीन हो गया तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उनके दिल में जावेद शेख के लिए मोहब्बत और इज्जत में खातिर खा इजाफा हुआ। मोहम्मद राना ने जावेद शेख के साथ कई एक फिल्मों में काम किया, जिनमें काबिल जिक्र फिल्म ये दिल आपका हुआ थी, जो 2003 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री की कश्ती तबाही के समंदर में हिचकोले ले रही थी और कोई भी इसकी बेहतरी के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। तब जावेद शेख वो वाहिद डायरेक्टर थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की हामी भरी। कहा जाता है कि इस फिल्म का मजमूई बजट 5 करोड़ रुपए था, जबकि उस दौर में कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर फिल्मों पर 5 लाख रुपए भी लगाने पर राजी न था। इस फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान के अलावा बैरूनी मुमालिक में की गई, जबकि गीतों के लिए पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय गुलकारों की खिदमत हासिल की गई। फिल्म का इंतहाई मकबूल तरीन गीत तुम मिले जब से आज भी सुनने पर मुनफरिद एहसास से नवाजता है। इस फिल्म में मोहम्मद राना और सना हीरो और हीरोइन के रूप में जलवागर हुई। परेशानियों और तकलीफ से भरपूर वक्त गुजारने के बाद मोहम्मद राना दोबारा फिल्मी पर्दे पर जलवागर हुए और अपनी खोई हुई मकबूलियत और शोहरत को अपने नाम के साथ मुंसलिक किया। कुदरत ने उन्हें दोबारा से अपनी खोई हुई शनाख्त वापस लाने का सुनहरी मौका दिया, जिसके बाद मोहम्मद राना के माली हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले गए और आज वो बिलाशुबा इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोते जागते जिसके ख्वाब देखे, जो मेरी सांसों में खुशबू बनकर महकी, जो मेरी धड़कनों में शहनाई बनकर गूंजी।